हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग क्लास 9th का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे और हमारा वर्क पावर एनर्जी हो चुका था। ओके, और अभी हम लोग आज 9th क्लास का साउंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। और आज हम लोग कुछ साउंड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि साउंड क्या है और कैसे हम लोग कोई चीज़ को सुनते हैं, साउंड एक वेव है या क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड से हम लोग। ओके, तो आज जो हमारा 9th क्लास का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट चैप्टर है साउंड, उसको हम लोग देखेंगे। साउंड एक्चुअली ये है क्या, साउंड है क्या। साउंड एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, साउंड एक सेंसेशन है जो हमारी कानों को सुनाई देती है, सेंस होती है। ओके, साउंड एक तरह से बोल सकते हो कि हमें एक मीडियम है जो हमें कोई चीज़ों की आवाज़ या कोई चीज़ें सुनने को मिलता है। मतलब हमें हमारी कानों को सुनने लायक हमें बनाता है, वो क्या है, साउंड है। तो साउंड इज अ सेंसेशन, साउंड इज अ सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर और it is a form of energy which enable us to hear. ओके, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। ओके, तो देखिए, अब साउंड का तो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। हम लोग बहुत अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं। जैसे मैं अगर अभी बोल रहा हूँ, ठीक, तो आप लोगों को सुनाई देगा। आप लेक्चर करोगे तो बिना साउंड का आपको समझ पाओगे कि हाँ, अगर मान लीजिए केवल देखोगे और सुनोगे नहीं, तो देखा ये लिखा हुआ आप तो पढ़ लोगे, लेकिन क्या मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करा है, कैसे इसको समझाया है, जब तक मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी तो आप समझ कैसे पाओगे। ओके, तो मेरी साउंड आप तक जाएगी क्योंकि ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ओके, और ये हमें हमारी कानों को सेंस होता है। ठीक, तब हमें पता चलता है कि हाँ, कोई चीज़ें जो है आवाज़ कर रही है। ओके, तो ये हमारा साउंड हो गया। अब देखिए, साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। वेव के साउंड, मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ, आप तक कैसे जा रही है, या मेरे बाजू में कोई खड़ा है 5 फीट पे, अगर मैं बोल रहा हूँ उसके कानों तक मेरी आवाज़ कैसे जाती है। ठीक, तो साउंड जो बोला हुआ बोलने वाले के मुंह से, ये जो जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है वहाँ से ट्रेवल करके किसी और के कानों तक जाता है। ओके, तो वो कैसे जाता है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। तो साउंड जो है वेव के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में जाएगा बेटा, वेव के फॉर्म में। तो अब वेव के फॉर्म में जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेव। ओके, ठीक, तो एक्चुअली वेव जो होता है एक तरह का वाइब्रेशन होता है, एक डिस्टरबेंस होता है। जब कोई मीडियम आगे पीछे मूव करता है, वाइब्रेट करता है, तो उससे एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है जो कि एनर्जी को कैरी करता है, जो कि साउंड को कैरी करता है। ठीक, तो देखिए, अब वेव का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो वेव होता क्या है, वेव इज अ वाइब्रेटरी मीडियम। ओके, क्या है, वेव इज अ वाइब्रेटरी मीडियम या डिस्टरबेंस विच कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू another point without any contact to medium। मतलब किसी के कांटेक्ट के बिना ही ये क्या करता है,
एक जगह से दूसरे जगह साउंड को कैरी कराता है, ट्रैवल कराता है। कौन? वेव। ठीक, तो वेव क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस का मतलब यहाँ होता है एक तरह का एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। जब हम लोग 11th में जाएंगे तो डिस्टर्बेंस मीन्स एनर्जी पढ़ेंगे साउंड में, और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टर्बेंस से क्या है? एनर्जी है। ठीक, तो इस व्यू से हम लोग डिस्टर्बेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलेंगे एनर्जी, वाइब्रेटरी एनर्जी विच कैरी द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ऑफ टू मीडियम। ओके, तो चलिए, वेव इज अ वाइब्रेटरी wave is a vibratory disturbance which carries the energy from one point to another without any contact between two पॉइंट्स और मीडियम। मतलब बिना कांटेक्ट का ये क्या करता है कि वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस को क्या करता है? ये देखिए, ये जो लाइन है ना, दो वर्ड, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस को विच कैरीज द एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, वेव को समझने के लिए समझिए कि ये वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है। वेव जैसे कि हम लोग देखते हैं स्टिल वाटर पॉन्ड्स, रोड के किनारे जाते हैं, कहीं देखते हैं कि पॉन्ड है या पानी लगी हुई है, उसमें हम लोग एक पत्थर स्टोन छोटा सा फेंकते हैं तो देखते हैं कि एक तरंग जो है चारों तरफ गोलाकार फैलते जाता है। ओके, या हम लोग स्ट्रिंग जो धागे होते हैं टाइटली, या रबर वगैरह खींचते हैं और ऐसे करते हैं। या सबसे सिंपल बात है कि आप गिटार बजाते होंगे या गिटार देखे होंगे, सितार होते हैं, तो उस सब में क्या होता है? वेव। अगर ऐसे हम लोग गिटार को, स्ट्रिंग को अगर ऐसे हाथ से करते हैं, उंगली से करते हैं तो क्या करता है? एक वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो क्या होता है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है। मतलब वो जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा? वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि वेव क्या है? वाइब्रेशन है एक तरह का। क्या है? वाइब्रेशन है। और वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस के मैंने क्या बोला कि एनर्जी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी डिस्टर्बेंस का मतलब हम एनर्जी ही समझेंगे। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस विच कैरीज द एनर्जी, या साउंड एनर्जी बोल सकते हैं, विच कैरी द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स और मीडियम। मतलब एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रहा है तो बिना कॉन्टैक्ट के ही ये साउंड एनर्जी को क्या करता है? कैरी करता है। कौन करता है कैरी? वेव। ठीक, तो वेव एक्चुअली में है क्या? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। ये क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब किसी मीडियम को हम लोग वाइब्रेट करते हैं तब वो जा करके वहाँ से वेव प्रोड्यूस होता है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, ठीक, तो वो एक वेव के फॉर्म में मेरे गले से, यहाँ पे वोकल कोड होता है, यहाँ पे गले में ये, ठीक, वोकल कोड होता है। ठीक, पहले लेरिंग्स होता है, उसके अंदर वोकल कोड होता है। ठीक, और वो होता है इस तरह के, वो वाइब्रेट करेगा, अप डाउन करेगा तो डिस्टर्ब, वाइब्रेट करेगा तो वहाँ से क्या होगा? वेव जनरेट होगा और वो हमारी साउंड जो है, साउंड एनर्जी को क्या करेगा? वो वेव कैरी करेगा। ठीक, तो अब हम लोग समझेंगे कि वेव कितने टाइप के होते हैं और एक्चुअली ये एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को कैरी कैसे करते हैं वेव। ओके, तो देखिए, कैरी करने के लिए मीडियम का इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि वो मूव नहीं करता है मीडियम, समझे?
जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने 5 फीट दूर जो है वो मेरी आवाज़ अगर सुन रहा है तो वो कैसे सुनेगा? ऐसा नहीं है कि एयर जो है, एयर पार्टिकल वहाँ जाएगी, ठीक, मेरी आवाज़ जो है वहाँ तक कैसे जाएगी? मीडियम तो एयर ही रहेगा क्योंकि एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे एयर ट्रैवल कर रही है या वेव ट्रैवल कर रही है? समझ में आई बात? तो मैं एक लाइन क्लियर कर देता हूँ कि एयर ट्रैवल नहीं करता बेटा। जो मीडियम होती है, मीडियम कभी ट्रैवल नहीं करती है। मीडियम केवल टू एंड फ्रो आगे पीछे करेगा। समझ में आई बात? टू एंड फ्रो आगे पीछे करेगा, बस, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक। आगे पीछे करेगा, इसको टू फ्रो आगे पीछे या बैक फोर्थ एक वर्ड यूज किया जाता है, बैक फोर्थ करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो देखिए वेव किसी एनर्जी को कैसे लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह की। मान लीजिए ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक, और यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हुआ, ठीक, वाइब्रेशन, और यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक साउंड को जाना है, ठीक। तो ये सब क्या है? मीडियम से, मतलब एयर पार्टिकल होंगे, ठीक। एयर पार्टिकल्स बना दिए हैं, ठीक। ये देखिए, तो एक्चुअली जाता कैसे वो देखते हैं हम। यहाँ से वाइब्रेशन हुआ, ठीक, यहाँ वाला जो पार्टिकल है एयर पार्टिकल, इसमें आ गया एनर्जी। ये एयर पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहाँ से ऐसे एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अपने पोजीशन पे आ गया। ये क्या किया? एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अपने पोजीशन पे, फिर ये वाला यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर अपने पोजीशन पे, फिर ये वाला यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक। फिर ये यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये फिर अपने पोजीशन पे आ जाए, फिर ऐसे करके ट्रांसफ़र करते जाएगा और अपने पोजीशन पे, मतलब मीन्स कि आगे पीछे सिर्फ करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। ये जो एयर पार्टिकल है वो यहीं रहेगा, ये अपने मीन पोजीशन पे ही रहेगा। ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, समझे क्या? जैसे मान लीजिए ये है आपका और ये कोई इसका पोजीशन है, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ओके। ये एयर पार्टिकल जो है ये अपने पोजीशन पे है, ये सिर्फ करेगा क्या कि वाइब्रेट करेगा, ये आगे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर मीन पोजीशन। तो जो ये आगे ये जो गया ना, तो इसको बोलते हैं आगे, और या पीछे गया तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। और यहाँ पे इसका ओरिजिनल जो पोजीशन है उसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। समझ में आ गई बात? ओके, तो ये है। तो क्या करते हैं, एयर पार्टिकल जो है ना वो सिर्फ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करेगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, वो आगे नहीं जाता। वो क्या करेगा कि सिर्फ एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ से यहाँ आया, और ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर होते जाता है आगे। और एयर देखिए अभी भी वही है, वही है, वही है, वही है, वही है, वही है और वही है। देखिए केवल एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते चला जाएगा, ठीक, आगे ट्रांसफ़र करते चला जाएगा, और ऐसे जा कर के दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पे बी पोजीशन पे खड़ा रहेगा उसको साउंड एनर्जी सुनाई पड़ेगा और वो सुन पाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे वेव जो है एनर्जी को कैरी करती है। मीडियम का ट्रांसमिशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, मीडियम का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता बेटा, ओके। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए, अब वेव हम लोग समझ गए कि वेव क्या करती है, एनर्जी को कैरी करेगा विदाउट मीडियम को मूवमेंट के, ठीक, विदाउट मीडियम की मूवमेंट के वो क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए, अब वेव जो होती है दो तरह के होते हैं। वेव कितने तरह के होंगे बेटा? दो तरह के। समझे कौन कौन सा? अब इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं जल्दी से।
वेव दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक। और ये दो तरह के वेव क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि साउंड एनर्जी को, साउंड को कैरी करते हैं, ठीक। तो अभी देखेंगे वन बाय वन कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलेंगे एंड ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, ओके। तो आज डिटेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेव और वेव के टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बढ़िया से एकदम, ठीक। देखिए ये हो गया हमारा वेव, इसके एक हो गया पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा हो गया ट्रांसवर्स, ये होता है क्या, ट्रांसवर्स वेव, ओके। ट्रांसवर्स वेव, ठीक। ये हो गया, दो वेव होते हैं, ठीक। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कैसा वेव होता है, ये एक्चुअली कहाँ कहाँ लगता है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जब मीडियम और वेव दोनों एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव आखिर जनरेट कैसे होता है, किसी मीडियम से, ओके, किसी मीडियम से ही वेव जनरेट होता है ना, ठीक। तो जैसे कोई मीडियम अगर मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ से वेव जनरेट करता है। तो जो वाइब्रेटिंग मीडियम जो होता है उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन और वेव जो प्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन अगर दोनों सेम हो, पैरेलल हो, तो उस वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी मीडियम का वाइब्रेशन का डायरेक्शन एंड जहाँ वाइब्रेशन के बाद जो वेव प्रोड्यूस हुई दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, यानी कि पैरेलल हुआ, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। समझ गई बात। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेंगे, ठीक। तो जैसे मान ली, पहले लिख देते हैं क्या कि when the direction of vibratory medium and the wave are in same direction or parallel to each other, then that wave is called longitudinal वेव। ये होगी, ठीक। मतलब क्या कहेंगे कि जब जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने वाली जो वाइब्रेटरी मीडियम है, जो वाइब्रेट करने के बाद उससे वेव प्रोड्यूस होती है, तो अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम हो, क्या हो, सेम हो या पैरेलल हो, तो उस वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे देखिए मान लीजिए ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, ओके, और यहीं पे हम बना देते हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मीडियम, ओके, ये है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मीडियम,
ओके, ये हो गया। ये मान लीजिए ये छोटा छोटा जो बना रहे हैं वो हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मीडियम। ओके, तो इस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। समझ में आई बात। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, हम लोग जैसे मान लीजिए गिटार की स्ट्रिंग ऐसे है, ठीक, ये है बहुत सारा, ठीक, और हम लोग उसको ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं, ऐसे उस पर फिंगर मारते हैं, ठीक, फिंगर हम लोग ऐसे मारते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लोग उस पर फिंगर मारते हैं, तो यानी कि वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग का क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, ठीक। तो वेव भी जो होगा ना उसका अप एंड डाउन का डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। अप एंड डाउन के डायरेक्शन में जब वेव प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसी वेव को हम लोग क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक और एग्जांपल बताते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के। मान लीजिए हम लोग स्प्रिंग, तो देखिए ये स्प्रिंग सब लोग बचपन में और अभी भी खेलते रहते हैं, स्प्रिंग को ऐसे करते हैं। तो स्प्रिंग को ऐसे करके छोड़ देने पर देखिएगा वेव जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है। स्प्रिंग को अगर ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दीजिएगा या कंप्रेस करके छोड़ दीजिएगा तो उसमें वेव जनरेट होता है, और वो वेव जो स्प्रिंग में जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। ये मान लीजिए स्टैंड है स्प्रिंग का। ओके, तो ये नॉर्मली स्प्रिंग है, नॉर्मल। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है, वे फिक्स्ड है। एक छोर जो है उसका फिक्स कर दिया, इधर इसको खींचना है। अब देखिए मान लीजिए अब स्ट्रेच कर दिए तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे। और उसका वेव जो है ना बीच बीच में ऐसे घना फिर रेयर, फिर घना फिर रेयर, फिर घना फिर रेयर, ठीक, रेयरर रहेगा। ये घना फिर रेयरर, फिर घना फिर रेयरर, फिर घना और फिर रेयरर, ऐसे रहता है, समझे। तो वो क्या करता है कि जैसे ही हम लोगों ने इसको, ये देखिए, जैसे ही इसको पकड़ के हम लोग ऐसे खींच के छोड़ दिए, क्या किए, इसको पुल करके छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन। तो खींचे और तो छोड़े तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऐसे हम लोगों ने इसको पुल किया और छोड़ दिए तो मतलब मीडियम का वाइब्रेशन तो ऐसे हुआ, पुलिंग ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो। तो जब मीडियम ऐसे हुआ तो वेव भी जो होगा ना वो भी ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ही क्या होगा, ट्रेवल करेगा। वो भी क्या होगा, वेव उसमें भी जो प्रोड्यूस होगा वो भी लेफ्ट एंड राइट करेगा। जैसे हम लोगों ने मीडियम को लेफ्ट राइट करा है वैसा ही वेव क्या होगा, लेफ्ट राइट करेगा। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो लेफ्ट राइट जो वेव कर रहा है जो स्प्रिंग में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। और एक और चीज़ इसमें बोलने वाली बात है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ही बेटा दो तरह का वेरिएशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, दो तरह का वेरिएशन देखा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, एक कंप्रेशन एंड एक रेयर फ्रैक्शन। एक कंप्रेशन एंड एक रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन बोलते हैं जहाँ पे कंप्रेस करके छोड़ देते हैं तो कुछ पार्ट जो होता है स्प्रिंग वेव का वो मतलब डेंसर होता है और कुछ पार्ट जो होता है रेयर होता है। और ये जो केस होता है वो अल्टरनेट होता है। क्या होता है, अल्टरनेट। जैसे कि कुछ पार्ट जैसे होगा कि डेंसर होगा, कुछ पार्ट वेव का क्या होगा, रेयर होगा। जैसे देखिए मैंने पहले ही बना दिया, यहाँ पे देखिए डेंसर बनाया है, फिर बीच में रेयर, फिर डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, डेंसर। क्या हो गया, डेंसर। तो ये जो डेंसर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। और जो रेयर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए ये जो पार्ट हो गया डेंसर वाला इसको बोलेंगे कंप्रेशन, और ये जो है रेयर फ्रैक्शन। ओके, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है हमेशा दो फॉर्म में मूव करता है, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब जहाँ पे डेंसर पार्ट होगा
और रेयर फ्रैक्शन मतलब जहाँ पे पार्टिकल जो होगा मीडियम का वो क्या होगा, वो डेंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का कोई डेफिनेशन यहाँ पे रिटेन में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे मीडियम का जो पार्टिकल होगा अगर वेरी क्लोज होगा, अगर क्या होगा, वेरी क्लोज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन। और जहाँ पे मीडियम पार्टिकल क्या होगा, बहुत दूर होगा, मतलब डिस्टेंस होगा कुछ ज़्यादा, तो उसको क्या बोल देंगे, रेयर फ्रैक्शन। तो देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक और डायग्राम से समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल में जो दो वे से वेव ट्रैवल करती है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन से, तो उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि आखिर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन कैसे होता है। देखिए ये एक बॉक्स बनाएंगे, वेरी गुड, ये बॉक्स बना दिया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक। देखिए कंप्रेशन वाला इस टाइप का होगा, डेंसर पार्टिकल रहेगा उसका। रेयर फ्रैक्शन वाला रेयर रहेगा, कंप्रेशन वाला फिर से डेंसर रहेगा, ठीक। और रेयर फ्रैक्शन वाला ये रेयर रहेगा, ठीक। तो ऐसे वेव ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करता है यानी कि जो मीडियम होगा रेयर कंप्रेशन में, वो क्या होगा, मीडियम पार्टिकल। क्या बोल रहे हैं बेटा, मीडियम पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ। तो मीडियम पार्टिकल जो होगा बहुत क्लोजर होगा नॉर्मल से, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्रेसर, कंप्रेशन। एंड ये हो गया, और ये जो है रेयर फ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रेयर फ्रैक्शन। तो वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे ही आगे पीछे जाते हैं। और देखिए ये सब जो मीडियम है ना, ये आगे नहीं ट्रेवल करता है। एक बात मान लीजिए, कभी भी वेव जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है, तो मैं बता दूं कि ये जो मीडियम है ना, वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो वहीं पर रहते, वो वहीं पे आगे पीछे वाइब्रेट करते रहेंगे, और वाइब्रेट करके वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी सेंड करेंगे, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे, और ऐसे आगे चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे होंगे, स्कूल असेंबली जब सुबह सुबह होती है प्रेयर, तो उस समय लाइन में सब लोग एक लाइन में लगे हुए रहते हैं। तो कभी कभी बदमाशी बच्चे करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग कि एक पीछे वाला जो मजबूत बंदा होता है वो क्या करता है कि एक धक्का मारता है जोरदार। तो धक्का मारता है तो वो आगे के 20 तक आगे वाला जा करके, मान लीजिए आगे उसके 20 लड़के खड़े हैं, तो वो आगे वाला को जा करके फोर्स लगता है और वो आगे की ओर गिर जाता है, और फिर अपने अपने पोजीशन पे वो खड़े हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, पिछले वाले ने जो अपने आगे वाले को धक्का मारा, तो उसने क्या किया, अपना एनर्जी जो है ना उसके पीठ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। अब वो ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके आगे वाला जो है ना उसको आगे धक्का हुआ, फिर उसका शरीर उसके आगे वाले से टकराया, फिर उसका एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो अपने पोजीशन पे आगे खड़ा हो गया, फिर उसके आगे वाले उसके आगे वाले से टकराया, ठीक, फिर अपने पोजीशन पे खड़ा हो गया। ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते जाकर के सबसे आगे जो रहता है वो बेचारा धड़ाम से आगे गिर जाता है। तो सेम उसी प्रकार, उसी टाइप से हमारा वेव जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। समझ में आई बात? सेम उसी प्रकार हमारा वेव जो होता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कराता है, कैरी कराता है। समझ में आई बात? वहाँ पे मीडियम का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। मीडियम जहाँ रहता है वैसे ही जैसे कि आप लोग लाइन में लगे रहते हैं वहीं रहते हैं, आप आगे नहीं जाते, आप टकराए फिर अपने पोजीशन पे खड़ा हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी मीडियम जो रहेगा वो आगे नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करके आगे जो है
अपना एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा और वो एनर्जी आगे वाले में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे आगे जाते जाते यहाँ से चालू हुआ, यहाँ तक पहुँच गया, और वैसे हम लोग सुनते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक कंक्लूजन होता है कि साउंड एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू मीडियम, यानी कि विदाउट मीडियम के एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी जा ही नहीं सकता। उसके लिए क्या चाहिए? मीडियम की ज़रूरत चाहिए। अच्छा, एक और बात यहाँ से देखिएगा, एक चीज़, जो पार्टिकल नज़दीक होगा वो इजीली एनर्जी को आगे ट्रेवल करा सकता है, मतलब सेंड कर सकता है, ये तो सिंपल बात है। जो ज़्यादा दूर होगा तो उसमें एनर्जी का जो उस हिसाब से ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि जिस मीडियम में जो उसके पार्टिकल होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक, जो दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच का जो स्पेस होता है वो क्लोज होगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। समझ में आई बात? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से साउंड ट्रैवल करेगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से साउंड ट्रैवल करेगी। ओके, तो जो सॉलिड में होगा ना वो ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है बहुत लिटिल है, मतलब बहुत कम्पैक्टली वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करना वेरी इजी हो जाएगा। कंपेरिजन टू सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा स्लो साउंड ट्रैवल करेगा, और कंपेरिजन टू लिक्विड, गैसेस में थोड़ा और ज़्यादा स्लो होगा। यानी कि जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, छोटा होगा, उसमें ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रैवल होगा। तो गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, गैस में ही होता है ना, गैस में तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, तो उसमें जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें एनर्जी क्या होगा, थोड़ा स्लो जाएगा। ओके, और कम भी जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिए, और लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होता है वैसे ही ट्रेवल करता है रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन के रूप में। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं वेव का दूसरा पार्ट, जो कि होता है ट्रांसवर्स वेव। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा कि बहुत सारे मूवी वगैरह देखते होंगे या जिम में गए होंगे बच्चे, जिम में, ठीक, तो जिम में गए होंगे तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज होता है रोप वाला, एक एक्सरसाइज होता है बेटा रोप। पहले लिख देते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है पहले समझा ही देता हूँ। ये मान लीजिए मीडियम है यहाँ पे, ओके, मीडियम है, तो अगर मीडियम को हम लोग ऊपर नीचे वाइब्रेट कराते हैं, क्या कराते हैं? ऊपर नीचे, ठीक, मीडियम को अगर हम लोग ऊपर नीचे वाइब्रेट कराते हैं ऐसे ऐसे, तो वेव जो है ना ऐसे ऐसे जाता है आगे की ओर। समझ में आई बात? अगर हम लोग मीडियम को, मीडियम ऑफ वाइब्रेशन हम लोग ऊपर नीचे कराते हैं तो वेव जो है आगे की ओर मतलब फ्लो करेगा, जाएगा, ठीक, यानी कि 90 डिग्री पे जाएगा। मीडियम का डायरेक्शन एंड वेव का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। देखिए ये किधर जा रहा है, वेव आगे की ओर जा रहा है, और मीडियम का ये वाइब्रेशन किधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है ना, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, यानी कि ये देखिए ये है ना, ओके, ठीक, यानी कि ऐसे हमारा वेव जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मीडियम। ओके, तो मीडियम एंड ये डायरेक्शन ऑफ वेव दोनों अगर 90 डिग्री पे रहेंगे तो वो वेव क्या होगा बेटा? हमारा ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक, ट्रांसवर्स वेव होगा। तो लिख देते हैं when the direction of
वाइब्रेटरी मीडियम इज एट नाइन्टी डिग्री और परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल और नॉर्मली या नॉर्मल टू, ये चारों का मतलब सेम ही है। 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल, चारों का मतलब सेम ही होता है। टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। समझ में आई बात? मतलब ये जो डायरेक्शन है वाइब्रेटरी मीडियम का, अगर हम लोग अप एंड डाउन करेंगे और वेव आगे की ओर अगर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि जिम वाला जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जिम में ऐसे एक रोप का एक्सरसाइज होता है, वो स्टेमिना बढ़ाने उड़ाने का क्या होता है, और ये सब हाथ और ये फुल बॉडी एक तरह से उससे होता है, मैंने भी करा है। तो रोप को आप ऐसे ऐसे करिएगा ऊपर नीचे, तो जो रोप का वेव है जो आगे ऐसे ऐसे जाता है, जैसे ये कैसे जा रहा है, रोप के आप ऊपर नीचे मारिएगा, ऐसे ऐसे करने का, ऐसे झुक करके ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक, एक्सरसाइज। तो देखिएगा उसको, अगर नहीं देखे होंगे तो अब जाके देखिएगा जिम में या मूवी वगैरह, जो मोटिवेशनल जो बॉडी बिल्डिंग वाला जो पार्ट दिखाता है किसी मूवी में, ठीक, तो वो वाला पार्ट देखिएगा, रोप वाला खूब करते दिखाएगा आपको, बहुत ज़्यादा करते हुए। तो उसमें क्या होता है, रोप को जैसे ऊपर नीचे करते हैं, ठीक, तो उसमें जो वाइब्रेशन यानी कि उस रोप में जो वेव होता है रोप का, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे जाते दिखेगा, इस टाइप का, ठीक। तो वो एग्जाम्पल क्या है बेटा? वो हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल होता है, ठीक। अब देखिए, अब ये वेव का डायग्राम है। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल में रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जैसे कि ये वेव जो है, ये जो वेव बन रहा है, ठीक, ऐसे, ठीक, और मीडियम तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ऊपर, ये जो मीन पोजीशन से, ये क्या हो गया हमारा? मीन पोजीशन होगा, ठीक, ऊपर गया, ठीक। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है मीन पोजीशन से, और ये जो मीन पोजीशन से क्या है? मिनिमम पॉइंट है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला पार्ट, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो यहाँ से ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रफ। क्या बोलेंगे? ट्रफ। समझ में आई बात? तो वहाँ पे क्या था? रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रेस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रफ। क्रेस्ट, ट्रफ। समझ आई बात? ठीक। तो ट्रांसवर्स वेव, अच्छा हाँ, ट्रांसवर्स वेव का और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जो मैंने शुरू में वेव जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको एक ये एग्जांपल बताया था कि आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी पॉन्ड को देखते ही आपने एक स्टोन उठाया और उसमें स्टील वाटर जो पॉन्ड का होता है उसमें आप फेंके, ठीक। तो आप क्या करते हैं, पॉन्ड पे जो आपने स्टोन फेंका वो परपेंडिकुलरली नीचे गिरेगा, ओके, परपेंडिकुलरली नीचे गिरेगा, ठीक। परपेंडिकुलर कहाँ गया? यस, परपेंडिकुलर इसीलिए यूज किया है मैंने वर्ड। 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मल, ये चारों जो है इसका मतलब क्या होता है? सेम, मतलब 90 डिग्री पे ही होता है, ठीक। तो जैसे ही पॉन्ड में स्टोन गिरा तो वेव जो है चारों तरफ एकदम सर्कुलर पाथ की आकार लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, वेव ट्रेवल करता है, वाटर ट्रेवल नहीं करता, यही फर्क है, ये समझिए। जो स्टोन गिरा तो उसमें हलचल हुआ, डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। क्या हुआ? डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, वाइब्रेशन हुआ, और उस वाइब्रेशन के बाद जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ वेव जनरेट हुआ, और वेव जो है चारों तरफ सर्कुलर पार्ट में आगे बढ़ते जा रहा है। यानी कि जो वाइब्रेशन हुआ वो तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन उसका डायरेक्शन जो हुआ वो आपका क्या हुआ?
चारों दिशा में ऐसे, जैसे मान लीजिए ये पॉन्ड है और इसमें आपने क्या करा, एक स्टोन फेंक दिया, तो जैसे ही स्टोन फेंकते हैं तो क्या होता है, वेव ऐसे बढ़ते चला जाता है और ये क्या होता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक, चारों तरफ में। यानी कि ये 90 डिग्री पे स्टोन गया और वेव जो है मतलब डायरेक्शन वो 90 डिग्री पे जाता है, ठीक। तो ये दोनों एग्जांपल जो स्प्रिंग ये रोप वाला लिया, जो जिम वाला रोप, जो जिम में हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं और रोप आगे वेव जो बढ़ता है वो, और ये जो पॉन्ड वाला, जो ये दोनों एग्जांपल है बेटा, वो हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग वेव साउंड क्या होता है, वेव क्या होता है एक्चुअली में, और वेव का दो पार्ट जो जिसके थ्रू साउंड वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है साउंड एनर्जी, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।